नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं शेयर बाजार के सुपर स्टार वेलस्पन लिविंग लिमिटेड की, जो पहले वेलस्पन इंडिया के नाम से जानी जाती थी। ये होम टेक्सटाइल के सेक्टर में ग्लोबल लीडर है। कल ही 20% से भी ज़्यादा इसमें उछाल आया है। अब सवाल यह है कि क्या ये मल्टी बिगर बनेगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फाइनेंशियल जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरव्यू में हमको क्या क्या देखना है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी स्मॉल कैप तो नहीं है, तो इसका 117.64 बिलियन इंडियन रुपीज है। तो स्मॉल कैप नहीं है, कंपनी मिड कैप है, तो अच्छा संकेत है। और दूसरा सबसे अच्छा संकेत जो मुझे दिखाई दे रहा है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। और कितना डिविडेंड देती है? 1.37% यह डिविडेंड देती है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 32.98, तो ठीक है। उसके बाद फाउंडेड, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कंपनी की स्थापना 1985 में हुई। काफी पुरानी कंपनी है और लगातार यह 1985 से अब तक काम कर रही है मार्केट के अंदर। उसके बाद एम्प्लॉय यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। देखिए, वेलस्पन लिविंग जो एलटीडी है, यह क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है? तो होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यह बनाती है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो टॉवल्स हैं, बाथ रब्स है, और बाथ रग्स है, एंड कारपेट्स कारपेट्स है, और मैट्स है, एरिया रग्स है, कारपेट बेड शीट्स है, यूटिलिटी वेडिंग है, एंड फैशन वेडिंग, एंड ग्रेटेशन जनरेशन ऑफ पावर, यानी कि है भाई ऊर्जा का भी निर्माण करती है, यानी कि ऊर्जा को भी बना रही है भाई। सबसे अच्छी बात यह है, बिजली का निर्माण कर रही है। ठीक है। इट operates through the following segment: home textile, advanced textiles, and flooring. The company was founded on January. कंपनी की जो स्थापना हुई है वह 17 जनवरी 1985 को हुई है, जो काफी पुरानी कंपनी है। मैं आपसे बता रहा था। यहाँ पर आप ओनरशिप देख सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी। तो यहाँ पर 69.09% यहाँ पर हिस्सेदारी, और पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है? 30%, जो काफी अच्छा यहाँ पर सिग्नल है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू ब्रेकडाउन। रेवेन्यू ब्रेकडाउन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाय सोर्स बिजनेस, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर होम टेक्सटाइल दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ पर दूसरा फ्लोरिंग। इसकी जो 93% जो काम करती है, 93% बिजनेस इसका होम टेक्सटाइल में है, और 6.87% बिजनेस का फ्लोरिंग में है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बाय कंट्री का है। तो बाय कंट्री पर हम देखते हैं कि कंपनी बिजनेस कहाँ कहाँ करती है। तो इंडिया के अंदर यह बिजनेस 19.27% करती है, और बाकी जो है जो बिजनेस करती है, यह सबसे ज्यादा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे करती है। अगर कंपनी इंडिया से बाहर निर्यात कर रही है तो कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, तो इसके प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन एक खतरा, सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर किसी देश ने इसको बैन कर दिया तो इसका बिजनेस चौपट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो सिर्फ 19% इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो ये सब चीजें छोड़ो, अब ओवरव्यू पे चलते हैं। ओवरव्यू पे अब हम फुल चार्ट इसका खोल लेते हैं, क्योंकि मेन जो चार्ट ही होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमको चार्ट जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, जितने भी यहाँ पर लगा हुआ है सब कुछ कचड़ा, ये डिलीट कर दिया। और यहाँ पर टाइम फ्रेम देखो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर वन डे का ही टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम वगैरह जाओगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे। वन डे का टाइम फ्रेम लगाने के बाद देखिए यहाँ से कहाँ जंप मारा है। कल यहाँ स्टॉक था 122 पर, और आज कहाँ जंप मारा भाई, 20% से ज़्यादा का इसमें उछाल आ गया। क्योंकि जो हमारा बजट पास हुआ है ना, अगर आप उसके बारे में कुछ न्यूज़ में देखा होगा तो आपको समझ के आ गया होगा कि है क्यों हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा टारगेट होगा एंट्री का, तो भाई स्टॉप लॉस तो हमने पहले देखा। स्टॉप लॉस कहाँ है? इस कैंडल के जो क्लोज में है वो स्टॉप लॉस हमने रख दिया है यहाँ पर। और एंट्री आप कहाँ करोगे? 100, अगर 52 पे भी एंट्री मारोगे ना आप, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 152 पे भी अगर आपको कल यहीं पे कहीं पे एंट्री मिल जाएगी तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा। अब टारगेट क्या है इसका? तो यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस इसका कहाँ पे है, तो मैं फाइंड करता हूँ थोड़ा सा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पहला रेसिस्टेंस होगा, तो पहला टारगेट इसका क्या होगा, पहला टारगेट इसका ये होगा। अगर इसके बाद ऊपर की तरफ वो फिर जाता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट इसका डबल, यानी कि 60 60 के आसपास होगा। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यह हो गया। उसके बाद अगर यहाँ से भी ऊपर की तरफ को बना है स्टॉक्स, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 60 30 90, यहाँ पर 237 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉस कितना हो सकता है, यहाँ पर लॉस 3% का यहाँ पर लॉस है, और यहाँ पर प्रॉफिट 61% का यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टारगेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं 237 है, तो एक स्टॉक पे आपको 90 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, और आपको लॉस कितने का होगा, सिर्फ 4.5 रुपए का। यहाँ पर मैं इसको एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। तो पहला टारगेट हमारा ये है, और उसके बाद दूसरा टारगेट ये है, और तीसरा टारगेट हमारा ये है। तो भाई मैं तो कल को इसमें इसी रेट पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप भी कल को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दें और मुझे बता दें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि भाई मेरे साथ साथ और कल को कौन इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।